नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहारा से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर है जो सहारा में काफ़ी लोगों का यहाँ पे निवेशकों का जो पैसे को फंसा हुआ है, उस पैसे को अब रिफंडेबल के लिए कगार पे आ चुका है। और यहाँ पे सभी लोगों के लिए बेहद गुड न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर है रात की खबर है, क्योंकि जो है खुशखबरी है। तो यहाँ पर है जो पैसा है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मिलना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर हम वीडियो की क्लिप में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और उसमें बताया गया है कि पैसा सभी लोगों को मिलने की कगार पे आ चुका और सभी लोगों का पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले महाबली जी के द्वारा जो सवाल किए गए हैं, वो क्या सवाल किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम आप लोगों को यहाँ पर इनका जवाब जान लेते हैं सकते हैं। यहाँ पर पति महोदय, सहारा समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा को बचत करके इन्वेस्ट किया था, जमा किया था महोदय। उनकी मैच्योरिटी भी पूरी होने के बाद आज करीब 12 साल से सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन करते करते महोदय कम से कम जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। लेकिन इसके बाद भी आज तक सहारा समूह ने इन्वेस्टरों को पैसा आज तक नहीं मुहैया करा पाई महोदय। जबकि स्थिति है महोदय कि इस जो सहारा समूह है, जो हमारी सरकार है, एसएबी, सुप्रीम कोर्ट, सहारा के मामले में फंसी हुई है। और जो इस देश के सहारा समूह में जो निवेशकों ने पैसा किया, वो पैसे के अभाव में आज खाने बिना महोदय मर रहे हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देश के जो आम गरीब जनता है उसका क्या गुनाह है महोदय। उसने तो अपना पैसा जान करके इसलिए इन्वेस्ट किया था कि ये सरकार का एजेंसियां हैं, ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं। लेकिन उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उन इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने में अपने को असमर्थ साबित हो रही है, जिसके चलते आज बहुत बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टरों को, जहां तक सवाल है महोदय, मुझे जानकारी है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यूपी और बिहार के हैं। यूपी के कम से कम महोदय, एक मिनट, बहुत गंभीर मामला है, यूपी के कम से कम 85 लाख लोगों ने 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बिहार के 55 लाख लोगों ने 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। इनमें से कितने लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए महोदय। इसलिए जैसा यहाँ पर महाबली जी ने बताया है कि देश के करोड़ों लोगों ने यहाँ पर सहारा समूह में अपना पैसे को डाला है, और यहाँ पर है पैसे को लगाया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसे को लगाया है, और इसमें सबसे ज़्यादा 2 राज्य की जो संख्या सबसे ज़्यादा संख्या है, तो उसमें आप लोगों को हम बताने वाले हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं, बहुत ही आप लोगों को अच्छी बात आज हम बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बताने की चल के करते हैं कोशिश से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार की है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, यूपी और बिहार ने हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बिहार का है वह कितना रुपया है। तो बिहार का जो रुपया है वह 55 लाख लोगों ने यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया है। 55 लाख लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, बिहार से 55 लाख इन्वेस्ट हैं, और वहाँ पर 1500 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने पैसे को
को यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, 1500 करोड़ रुपया को इन्वेस्ट किया है। और नंबर 1 पे जो आता है, क्योंकि नंबर 1 पे जो होता है यूपी के यहाँ पर 85 लाख लोगों ने यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर जो है पैसे को 85 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया है, यूपी के निवेशक हैं। और उसमें से 2200 करोड़ की राशि यहाँ पर यूपी की तरफ से इन्वेस्ट की गई है। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर है कि काफ़ी इन्वेस्टरों में से सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के ही लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कि जहाँ पर पैसे की अभाव रहता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गरीबी की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर है जो है फैक्ट्री एरिया कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर उन्होंने पैसे को, क्योंकि यहाँ पर है सबसे ज़्यादा गरीबी है, उसी जगह से यहाँ पर है पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। तो चलिए हम आगे आप लोगों को इसमें बताते हैं कि जो इन सवालों के जवाब दिए गए हैं BL वर्मा जी के द्वारा, वो कौन से सवाल हैं, क्या जवाब उनके दिए गए हैं, क्या पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है, और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं, लगातार जो भटक रहे थे, और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। 5th सप्लीमेंट्री यहाँ पर जो इनके द्वारा सवालों के जवाब दिए गए हैं, जो कि BL वर्मा जी के द्वारा यहाँ पर सवालों के जवाब दिए गए हैं, तो इनके सवालों से साफ साफ जाहिर होता है कि जितना भी निवेशक है, जिसने भी पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, सहारा सोसाइटी में लगाया है पैसा, तो उसका जितना भी पैसा यहाँ पर लगा है, सारा का सारा पैसा यहाँ पर रिफंड किया जाएगा और पूरा पैसा यहाँ पर रिफंड किया जाएगा। किसी का भी पैसा यहाँ पर नहीं छूटेगा। जितना भी सहारा में पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, जो सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, वो सारा का सारा पैसा यहाँ पर रिफंडेबल होगा। और यहाँ पर रिफंडेबल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके।